Dimahasao Deputy Commissioner expresses satisfaction over the improvement of COVID situation in the district. The Dimahasao Deputy Commissioner Sri Paul Borua expressed his satisfaction over the improvement of COVID situation while appreciating the people for their response and cooperation. ये बात का मैं धन्यवाद सब डिमासा के जो पॉपुलेशन उनको देना चाहता हूँ कि मेगा वैक्सीनेशन हम लोग का बहुत सक्सेसफुल रहा। सब ने पार्टिसिपेट किया और करीबन 60,000 पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार। सो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग का सेफ्टी बढ़ेगा और लोग बीमार नहीं होंगे। और भी काम बाकी है, इससे करीबन जहाँ इंटीरियर एरियाज़ में भी हम लोग का काम काफ़ी बाकी है। अभी वैक्सीन का थोड़ा बहुत जो शॉर्टेज आ रहा है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है सरकार, पर बंद नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन का। वैक्सीन चल रहा है, तो ये वैक्सीन चलता रहेगा जब तक हम लोग पूरा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करके पूरा करेंगे। He also said about the new SOP. Almost all of the earlier SOP would remain the same, but in case of detection of 10 positive cases in any area, it would be declared as containment zone, but the supply of essential to the area would remain the same. और दूसरी बात ये है कि नया SOP आया जो है अभी मंडे से लागू है। 5 बजे तक आपका खुला रहेगा, 5 से 5 बजे तक, सुबह से शाम 5 बजे तक। 4 बजे का बाद तो सब क्लोज डाउन करना पड़ेगा, शॉप्स एंड ऑल दैट। 5 बजे का बाद 5 PM का ऊपर में बाद में यानी आपका कर्फ्यू रहेगा। हाँ, और बाकी जो SOP जो पहले का जो SOP है वैसा के वैसा ही है, नया कुछ नहीं है। खाली कंटेनमेंट जोन हम लोग डिक्लेयर करने का, जो 10 से ज़्यादा आदमी का कहीं संक्रमण हो गया तो वहाँ हम लोग को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये बात यही है कि हम लोग को ये सरकार ने, अजदामा और असम सरकार ने थोड़ा छूट दिया क्योंकि हम लोग का पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है कंपेयर टू मेनी डिस्ट्रिक्ट्स और डेथ भी काफ़ी कम हुआ है। तो इसी कारण से हम लोग को ये छूट मिला है और काफ़ी करीबन 12 लोग अब तक 12 लोग अब तक इस सेकेंड वेव में का देहांत हुआ, मर गया यानी। और मैं चाहता हूँ, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में ग्राफ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाय जुलाई 15 या 20 तक काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा और हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी लीड कर सकेंगे। मेरा यही आशा है। पर अभी भी न्यूज़ में आने वाला है कि आ रहा है कि थर्ड वेव का एक गुंजाइश है। अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ, पर ये भी सुनने में आया है। तो मैं इसी कारण से मैं कहूँगा सबको वैक्सीनेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे कोऑपरेशन मिलने से सारा पॉपुलेशन में कवर करने से तो बहुत हम लोग बच सकते हैं और हम लोग भी सतर्क रहेंगे क्योंकि ये नया बीमारी है। वैक्सीन और कुछ एक मास्क पहन के या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बच सकते हैं। और मुझे ये खुशी है कि नॉर्मल लाइफ कुछ हद तक हम लोग वापस मिल रहा है। कारण दुकान जो जनरल स्टोर्स, ग्रोसरीज, सब्जी बाज़ार में अभी जा सकते हैं आप लोग, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने आप को। जो प्रोटोकॉल है कोविड का वो मेंटेन कीजिए। और दूसरी बात ये कि नेशनल हाईवे में हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंपनी ले रहे हैं नेशनल हाईवे का, उनका साथ आलोचना भी हुआ है हम लोग का। और जो एस कर्व जो बोलता है उसकी मेंटेन कर रहा है, पर इसको और जोर देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा नेशनल हाईवे को। इसका साथ हम लोग उनका साथ काफ़ी बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, फ़ोन में भी बात होती है। और ये सॉइल के लिए कुछ एक प्रॉब्लम है, पर वो आशा करते हो कि नेशनल हाईवे इसका सलूशन लाएगा और हमको अच्छा रास्ता देगा। एक जो रास्ता जो गुवाहाटी का जो रास्ता है, जो मेन रास्ता हम लोग का माहौर का पास में जो एरिया है, उसको थोड़ा डेवलप करने से ये और भी अच्छा रहेगा और हम लोग का ट्रैवलिंग टाइम जो 2.5 आवर्स है तो और भी कम हो सकता है कट बाय 20 मिनट्स और सो। तो ये मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो
ये सीज़न में अच्छा काम हो। हम लोग कोशिश जारी रखेंगे कि नेशनल हाईवे को हम लोग बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कॉन्ट्रैक्टर से ठीक से काम करने के लिए। धन्यवाद।